राज्यसभा के 250वें सत्र में 19 नवंबर को सरोगेसी रेगुलेशन बिल पेश हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिल पेश किया। उन्होंने बताया कि सरोगेसी रेगुलेशन बिल की जरूरत क्यों पड़ रही है। यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। मॉनसून सत्र में राज्यसभा में बिल पेश होने के बाद इस पर बहस शुरू हुई। इसमें कुछ बदलाव भी सुझाए गए। बदलावों पर बात करने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सरोगेसी बिल है क्या, इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसकी खूबियां और खामियां क्या हैं। तो सरोगेसी का मतलब क्या है? सरोगेसी उस अरेंजमेंट को कहा जाता है जिसमें कोई भी शादीशुदा कपल बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर लेता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि अगर कपल बच्चा पैदा करने में अक्षम है या फिर महिला को जान का खतरा हो बच्चा पैदा करने में। जो औरत अपनी कोख में दूसरे का बच्चा पालती है वो सरोगेट मदर कहलाती है। सरोगेसी को लेकर ये विवाद क्यों है? 2009 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया कि भारत में सरोगेसी की जो सुविधा है उसका विदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं। कमीशन ने कमर्शियल सरोगेसी को बंद करने की सलाह दी। 2015 में सरकार ने विदेशियों की सरोगेसी पर रोक लगा दी। 2016 में सरोगेसी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। 2019 के अगस्त में लोकसभा में ये पास हुआ। लोकसभा में पास हुए इस बिल में सरोगेसी को लेकर कुछ नए नियम कानून बनाए गए हैं। अब सिर्फ मदद के लिए ही सरोगेसी का ऑप्शन खुला रह गया है। अब सरोगेसी में इन सभी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहली बात, शादीशुदा जोड़े ही सरोगेट मदर से बच्चा करवा सकते हैं। दोनों की शादी को कम से कम 5 साल होना जरूरी है। इस बात का सबूत उन्हें देना है अथॉरिटी को कि वो मेडिकली बच्चा पैदा करने में अक्षम है। सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे जोड़ों की उम्र 23 से 50 साल औरत की और 26 से 55 साल आदमी की होनी चाहिए। जोड़े का भारतीय नागरिक होना बेहद जरूरी है। सरोगेट मां जोड़े की नजदीकी रिश्तेदार ही होनी चाहिए। इसे कानून में डिफाइन नहीं किया गया है कि नजदीकी रिश्तेदारों में से कौन कौन आएंगे। सरोगेट मां का शादीशुदा होना जरूरी है। उसका कम से कम अपना एक बच्चा पहले से हो, उम्र 25 से 35 साल हो। इस सरोगेसी से जो बच्चा होगा कानूनन उसके माता पिता वो कपल होंगे जिन्होंने सरोगेसी करवाई है। लेकिन अगर अबॉर्शन करवाना हो तो उसके लिए सिर्फ सरोगेट मां की रजामंदी काफी है। ये बात ध्यान में रखने लायक है कि अबॉर्शन कानून के हिसाब से तय समय सीमा में, जो कि है प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते तक, तो मतलब जो अबॉर्शन है वो सुरक्षित रूप से ही करवाया जाना चाहिए। सरोगेट बनने के लिए सरोगेट मां के पार्टनर की सहमति जरूरी नहीं है, जबकि ग्रीस, रशिया और साउथ अफ्रीका में ये जरूरी है। सरोगेट मां को प्रेगनेंसी के दौरान अपना ध्यान रखने और मेडिकल जरूरतों के लायक पैसे ही दिए जा सकते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल रख सके। इससे ज्यादा पैसा देना कमर्शियल सरोगेसी के अपराध में आ सकता है। अब इस बिल में क्या क्या दिक्कतें हैं? लोकसभा में ये बिल काफी हड़बड़ी में पास हुआ था। इसकी कमियां भी काफी परेशान करने वाली हैं। कई एक्टिविस्ट इसी वजह से इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। कमर्शियल सरोगेसी रोकना एक बात है, उसके चक्कर में कई ऐसी परेशानियां आड़े आ रही हैं जिनकी वजह से आम कपल्स को परेशानी हो सकती है सरोगेसी का फायदा उठाने की। सबसे पहली बात तो इस बिल में बच्चे कंसीव करने की अक्षमता को मानक मान लिया गया है। वो सभी जोड़े जो बच्चा कंसीव कर तो सकते हैं लेकिन बच्चे को कोख में पाल नहीं सकते, वो सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकते। या फर्ज कीजिए कि पत्नी को किसी मेडिकल कंडीशन के कारण बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो भी वो सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकती। लिव इन में रहने वाले कपल्स सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकते। उन्हें शादी करनी ही पड़ेगी अगर वो सरोगेट मां से बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं। तो जो सिंगल्स हैं या जो समलैंगिक रिश्तों में हैं वो लोग भी सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकते। सरोगेट मां की उम्र 25 से 35 साल के बीच ही हो सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार सरोगेट बन सकती है। वो एनआरआई या फॉरेनर नहीं हो सकती। जिन लोगों की फैमिली में कोई ऐसी क्लोज रिलेटिव नहीं है वो लोग भी सरोगेसी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब क्लोज रिलेटिव को अपने एग्स डोनेट करने की इजाजत मिल गई है इस बिल में, पर इसके लिए भी साफ नहीं किया गया है कि क्लोज रिलेटिव कौन हो सकती है, क्योंकि अगर डोनर का पति से खून का रिश्ता है तो उसके एग का इस्तेमाल करना सेफ नहीं होगा। ऐसे में बच्चे के जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा होने की काफी आशंका बढ़ जाती है।
इस कंडीशन में अगर पत्नी की कोई क्लोज रिलेटिव एग डोनेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हुई तो भी कपल बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। अगर कोई इन सब के बावजूद कमर्शियल प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये सजा उस जोड़े को होगी जो सरोगेट को पैसा देगा। इसे शोषण की कैटेगरी में रखा जाएगा और सजा कपल को होगी। एक दिक्कत इसमें यह भी है कि ये बिल अंडाणु और स्पर्म को स्टोर करने पर रोक लगा रहा है। पहले ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की जो गाइडलाइंस थी उसमें 5 साल तक एग्स और स्पर्म को स्टोर करने की इजाजत थी। ये इसलिए दिक्कत वाली बात है क्योंकि सरोगेट मां के यूट्रस में मां बनने की कोशिश कर रही महिला के अंडाणु डाल दिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार में ही प्रेगनेंसी में सफलता मिल जाए, इसलिए बार बार अटेम्प्ट किए जाते हैं। अब अगर एग्स और स्पर्म स्टोर करने की इजाजत हटा ली जाती है तो एग्स देने वाली महिला के लिए बहुत मुश्किल होगा बार बार अपने एग्स देना। उसकी सेहत पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ सकता है। राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद इस पर राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन भेजेगी और उसके 3 महीने के भीतर सभी राज्यों में भी सरोगेसी बोर्ड बनाए जाएंगे। राज्यसभा में जब इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई तो बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुरेश प्रभु ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारतीय नागरिकता ना होना लोगों को सरोगेसी का फायदा उठाने से रोकने का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें एक भारतीय महिला या पुरुष किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर विदेश में रह रहे हों। उन्होंने 5 साल से ज्यादा समय से शादीशुदा कपल के सरोगेसी के लायक माने जाने पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि अगर डॉक्टर्स शादी के कुछ महीनों में ही ये बात साफ कर दें कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो उनको सरोगेसी की मदद लेने का हक होना चाहिए। इस बिल पर हुई बहस बिना किसी निर्णय के खत्म हुई। हालांकि ये सुझाव भी दिए गए हैं कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देना चाहिए ताकि इसमें जो भी जरूरी बदलाव होने हैं वो किए जा सके। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।